भारत में हर कोई अपने पैसों को सही जगह निवेश करना चाहता है, लेकिन सवाल यह है कि कौन सी स्कीम 2025 में ज्यादा फायदेमंद होगी। इस वीडियो में हम आपके लिए हैं भारत की टॉप 5 नई निवेश योजनाएं जो न सिर्फ सुरक्षित हैं बल्कि शानदार रिटर्न भी देती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कौन सी योजना आपके लिए बेहतर है, सिर्फ लो निवेश पर। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पहली स्लाइड में देखते हैं कि निवेश आपके लिए क्यों जरूरी है, क्यों आपको निवेश करना चाहिए, यानी कि इन्वेस्टमेंट आपको क्यों करनी चाहिए। सबसे पहले ये वित्तीय सुरक्षा देता है, यानी कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपको देता है कि पैसे आपके पास होंगे तो आप सक्षम होंगे बाकी सब कामों के लिए। महंगाई को मात देगा, जैसे आपके पास अभी 6 लाख रुपए है, ये 6 लाख आप अगर अपने घर में रखते हैं, ये घर है आपका, यहाँ पर आप रख देते हैं, तो इससे क्या होगा, ये 6 लाख के 6 लाख ही रहेगा। महंगाई जब बढ़ेगी तो इसका कीमत 12 लाख के बराबर होना चाहिए, तो ये क्या होगा, इसका कीमत 6 लाख होगा और सारी चीजें महंगी हो चुकी होंगी, यानी कि उसका वैल्यू कम हो जाएगा। तो महंगाई को मात देना है तो इस 6 लाख को आपको बढ़ाना होगा। बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, बढ़ाने के लिए करना होगा इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट के शानदार आइडियाज के लिए आपको हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। आप सब्सक्राइब करेंगे, यहाँ पर हम आपको इन्वेस्टमेंट और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियोस देते रहेंगे। भविष्य के आपके जो लक्ष्य हैं इसकी पूर्ति करेगा। लक्ष्य आपके भविष्य के कुछ भी गोल हो सकते हैं, गाड़ी खरीदना, घर खरीदना, शादी करना, कुछ भी गोल हो सकता है। रिटायरमेंट की योजनाएं, रिटायरमेंट से तात्पर्य है, रिटायरमेंट सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के तो नहीं होते, रिटायरमेंट सभी की होती है। एक एज के बाद, जैसे किसी किसी हो सकता है 70 हो सकता है, 80 हो सकता है। एक एज के बाद आप जो काम नहीं कर पाएंगे, आप सक्षम नहीं रहेंगे काम करने के लिए, तो आपके लिए रिटायरमेंट की एज होगी। उस समय आपके पास क्या होगा, पैसे होंगे, इन्वेस्टमेंट होगा, वही काम देगा। नई निवेश योजनाओं का हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं कि ये क्या है। 2025 में भारत सरकार यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो निजी कंपनियां हैं, यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर्स की कंपनियां हैं, ये लोग कुछ स्कीम शुरू करी है इन लोगों ने, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कुछ योजनाएं जो है सरकारी है और कुछ जो है ये म्यूचुअल फंड्स वगैरह है, ये प्राइवेट है। डिजिटल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ग्रीन इन्वेस्टमेंट एक अलग तरह का और नया स्कीम है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए अगली स्लाइड में चलते हैं और सबसे पहले हम आज की पहली स्कीम को देखते हैं। ये क्या है, महालक्ष्मी महिला समृद्धि योजना। ये 2025 की योजना है, इस लॉन्च किया है भारत सरकार के द्वारा, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे लॉन्च किया है। लाभार्थी कौन है, ये ग्रामीण महिलाएं हैं जो रूरल रूरल में क्षेत्रों में रहने वाली जो महिलाएं हैं उनके लिए है। ब्याज दर इसमें क्या होगा, 8% ब्याज दर होगा। न्यूनतम इसमें निवेश कितना, 500 रुपया हर महीना। 500 रुपये में आप जैसे SIP भी कर सकते हैं, उसी तरीके से 500 रुपया पर मंथ आप इसमें निवेश कर सकते हैं। आपको ब्याज कितना मिलेगा, 8%, ये मिलेगा पर ईयर। लॉक इन पीरियड इसका 5 साल है, यानी कि 5 साल आपको पैसा नहीं निकालना है। 5 साल क्या करना है, पैसा छोड़ देना है। क्या करिएगा, 500 रुपया गुना 12 आप करेंगे, यानी कि 1 साल के अंदर 12 × 5 = 6,000 ये जमा हो जाएगा। और ये आपको कितना दिन करना है, कम से कम 5 साल तक ऐसे पैसे जमा करते रहना है। ये किसके लिए है, ग्रामीण महिलाओं के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू की गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसे पैसे कहाँ जमा करना है, तो पैसा कहाँ जमा करना है ये हम आप डिस्कस करते हैं अभी। ये नजदीकी डाकघर में आप कर सकते हैं या फिर ग्रामीण बैंक के आपके अंदर कर सकते हैं। ये योजना जो है वो CSC यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर, जैसे प्रज्ञा केंद्र वगैरह के नाम से जाना जाता है, उसके माध्यम से भी जमा किया जा सकता है। जो डाकघर है इसका जो मोबाइल ऐप है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का मोबाइल ऐप है, सरकार की योजनाओं की वेबसाइट है, वहां से आप देख सकते हैं इनके बारे में। उदाहरण के लिए 500 रुपये प्रति माह निवेश करने पर 5 वर्षों में ब्याज सहित ये पैसा आपके पास कितना हो जाता है, 36,000 के आसपास रिटर्न मिलेगा। अगर आप जैसे जमा करते हैं तो 6,000 गुना 5 करते हैं, आप जमा करते हैं 30,000 रुपये, ये आपको मिलेगा 36,000 रुपये। तो 1 साल का आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, मान के चलिए 6,000 रुपये आपको इंटरेस्ट मिलेंगे 5 साल में। और 5 साल लॉक इन पीरियड है, तो 5 साल तो कम से कम मिनिमम जमा करना ही पड़ेगा आपको। दूसरी जो योजना है वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स।
डीआईबी लॉन्च कब हुआ? 2024 में। रिटर्न इसके अंदर कितना है? 7.5% निश्चित है। मिनिमम निवेश कितना करेंगे आप? 10,000 मिनिमम निवेश करेंगे और इसका 7.5% रिटर्न आपको मिलेगा। इसका फोकस क्या है? डिजिटल सेक्टर इसका फोकस है। इसके लिए भी आप पैसा कहाँ जमा करेंगे, ये सवाल उठता है कि जो बॉन्ड्स है वो आप कहाँ से खरीदेंगे, कहाँ पैसा जमा करेंगे। ये आप पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, एनएससी, गोबीड आप जैसे देख सकते हैं, या फिर बीएसई डायरेक्ट जो है इसके माध्यम से भी आप खरीद सकते हैं, यहाँ से खरीद सकते हैं। इससे ये ब्रांचेस हैं, एसबीआई के ब्रांचेस, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे जो बैंक है उनके ब्रांच है। बीएसई डायरेक्ट या एनएससी गोबीआईडी के पोर्टल से भी खरीद सकते हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे? ज़ेरोधा ग्रो जैसे ब्रोकर का एप्लीकेशन यूज करेंगे, हम ग्रो का लिंक दे देंगे, वहां से आप डायरेक्ट नया अकाउंट भी खोल सकते हैं। वहां पर आपको 0 चार्जेस लगेंगे अकाउंट ओपनिंग के, और साथ ही साथ 0 मेंटेनेंस भी है, तो आप वहां से आराम से खोल सकते हैं बिना किसी चिंता के। तीसरे नंबर पर ग्रीन एनर्जी म्यूचुअल फंड्स हैं। ये कंपनियां कौन कौन सी है? एसबीआई है, एचडीएफसी है और साथ ही साथ आईसीआईसीआई है। रिटर्न का जो पोटेंशियल है, यानी कि रिटर्न कितना तक हो सकता है, ये मार्केट बेस्ड है। ऐसे तो ये मार्केट बेस्ड है, नहीं कह सकते कि इतना होगा ही, ये मार्केट बेस्ड है। मार्केट में उतार चढ़ाव जैसा होगा उस हिसाब से ये होगा, लेकिन 12 से 15% यहाँ पे उम्मीद की जा सकती है कि 12 से 15% आपको रिटर्न मिलेगा। न्यूनतम निवेश की बात करते हैं, आप न्यूनतम मिनिमम क्या है, मिनिमम आप कितना इन्वेस्ट करेंगे ये तय है इसमें। तो कम से कम आपको 500 रुपये तो देना ही होगा। ये एसआईपी के जरिए 500, 1000, 2000, 5000 आगे जितना आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। एसबीआई, एचडीएफसी या आईसीआईसीआई जैसे जो बैंक हैं, ये इन्हें म्यूचुअल फंड को आपको चलाते हैं। पैसा आप कहाँ आप जमा करेंगे और कैसे, ये इसका सब्सक्रिप्शन लेंगे, संबंधित कंपनी की वेबसाइट पर आप चले जा सकते हैं। एसबीआई म्यूचुअल फंड में जा सकते हैं, एचडीएफसी के म्यूचुअल फंड की वेबसाइट में जा सकते हैं। साथ ही साथ जैसे जेरोधा है, कोइन है, ग्रो, क्वेरा, पेटीएम जैसी जो ये ब्रोकर्स हैं, आपको सिंपली करना क्या है, आपको करना है एसआईपी। तो एसआईपी के लिए आप जैसे पेटीएम मनी है, जेरोधा है, इस तरीके के जो भी स्टॉक ब्रोकर हैं उनके प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप ग्रो से चले जाइए, वहां से म्यूचुअल फंड कीजिए और एसआईपी कीजिए। जो भी करना चाहते हैं वहां पर आपको अकाउंट चार्जेस जो है वो बिल्कुल फ्री है, तो वहां से आप कर सकते हैं। रजिस्टर्ड एजेंट या फिर जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके माध्यम से भी आप इसमें निवेश कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर अच्छा क्या होगा आपके लिए कि आप निवेश करिए अपने से। इंडेक्स फंड ऑटो रिबैलेंस, ये नया फीचर्स है ऑटो रिबैलेंस का। खर्च इसमें क्या है? 0.1% खर्च है। लाभ इसमें क्या होगा? 12 से 14% संभावित रिटर्न है। ये एस्टिमेटेड है, ये कहा नहीं जा सकता कि इतना ही होगा। ये बेस्ड ऑन मार्केट है, मार्केट अगर ऊपर जाए तो ये 14% भी हो सकता है, और मार्केट में डाउन रहे तो ये शायद 10% भी हो सकता है। इस तरीके से ये हो सकता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि 12 से 14% यहाँ पे आपको रिटर्न देखने को मिल सकता है। अब पैसा कहाँ आप जमा करेंगे? इसके लिए ज़ेरोधा, ग्रो, एटी मनी जैसे जो एप्स हैं इनकी मदद से आप इसे कर सकते हैं। ऑटो रिबैलेंस विकल्प को एक्टिवेट करना होगा आपको, ऐसे नहीं कि एक्टिवेट ये खुद नहीं होगा, आपको ऑटो रिबैलेंस के ऑप्शन को एक्टिवेट करना होगा। सोशल स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट की बात करें तो एनएसई द्वारा ये जो सेबी है इसके द्वारा 2023 में इसे लाया गया था सोशल वेलफेयर पर इसका फोकस है। पैसा कहाँ आप जमा करेंगे इस स्कीम के लिए? देखते हैं एनएसई या बीएसई के जो प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे जेरोधा, एंजल वन, ग्रो जैसे ब्रोकर के जो भी एप्स हैं, ये जेरोधा, एंजल वन, ग्रो जो भी ऐसे एप्स हैं इस पर आप करेंगे। लिस्टेड सोशल एंटरप्राइजेस के आईपीओ में हिस्सा ले सकते हैं। आईपीओ जब होता है, आईपीओ क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि जब कंपनी पहली बार अपने शेयर्स बेचती है तो उसे आईपीओ कहा जाता है।
तो आप आईपीओ में भी हिस्सा ले सकते हैं, अब आईपीओ खरीद सकते हैं। अब अंतिम बात यह है कि ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सवाल हमें कमेंट कर सकते हैं। कुछ भी अगर आपके पास सवाल हो रहा हो या फिर आपको लगता है कि अगली इस टॉपिक पर आप वीडियो बनाइए, उस विषय पर समझाइए, तो आप इसे हमें एक टॉपिक भी बता सकते हैं कमेंट करके। आप टॉपिक बताइए या फिर जो आपके पास सवाल है वो कीजिए। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि अगला वीडियो आपको आसानी से मिल सके। और ये जितने भी डाटा यहाँ पे दिए गए हैं उसके स्रोत हम आपको बताते हैं, यानी कि सोर्सेज कहाँ कहाँ से ये डाटा लाया कहाँ कहाँ से। सेबी के जो रिपोर्ट्स हैं उससे है, एमएफआई इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये इंडियन है, और आरबीआई के रिपोर्ट्स, ये सारे रिपोर्ट्स के बेस पर ये डाटा तैयार किया गया है। ये सारे रिपोर्ट्स, ये रिपोर्ट्स और इस पर रिसर्च, ये दोनों का रिजल्ट है ये कंटेंट। तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। चलिए मिलते हैं कल अगले वीडियो में। आप चाहें तो कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहेंगे।